सोचिए, क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा पैशन ही उसकी मौत की वजह बन जाए। आज हम एक ऐसे ही फोटोग्राफर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा फोटोग्राफर जिसका जुनून उसे एक ऐसी हवेली में ले गया जहां तस्वीरें खींची नहीं जाती बल्कि बना दी जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। कोंकण का एक गांव है रक्तगढ़। वहां एक बुजुर्ग ने समीर से साफ साफ कहा था, वो हवेली वो तो इंसानों को निगल जाती है। अब ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे समीर ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। नाम है समीर, एक फोटोग्राफर जिसका जुनून ही उसे उसकी मंजिल या शायद कहना चाहिए उसकी तबाही तक खींच ले गया। अब समीर कोई ऐसा वैसा फोटोग्राफर नहीं था जिसे शादियों या लैंडस्केप्स में इंटरेस्ट हो। नहीं, उसका पैशन था डार्क फोटोग्राफी, मतलब पुरानी वीरान खंडहर और हाँ भूतिया जगहों को अपने कैमरे में कैद करना। और बस यही शौक उसे खींच कर ले आया रक्तगढ़। तो जब गांव के उस बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, समीर बस हंस पड़ा। अपने महंगे से कैमरे को थपथपाते हुए बोला, बाबा मैं भूतों में यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ अच्छी तस्वीरों में यकीन करता हूँ। उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। तो बस इसी सोच के साथ वो निकल पड़ा। रात के 11:30 बजे वो उस काली भयानक हवेली के सामने खड़ा था। लेकिन हवेली ने उसका जो वेलकम किया ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा होगा। जैसे ही वो हवेली में घुसा, अजीब चीजें शुरू हो गईं। सबसे पहले तो वो भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। फिर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, टेम्परेचर अचानक से इतना गिरा कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। और सुनिए, हर तरफ मोटी धूल की परत थी, लेकिन जमीन पर ताजे फूल बिखरे पड़े थे। और सबसे अजीब बात, जैसे ही उसने अपने कैमरे का पहला फ्लैश चमकाया, उसे एक परछाई तेजी से कोने में सरकती हुई दिखी। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज गूंज कर रह गई। वो आगे बढ़ा और एक बड़े से हॉल में पहुंचा। दीवारों पर बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट तस्वीरें लगी थी और उसे ऐसा लगा जैसे हर तस्वीर की आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी को घूर रही थी। और इस पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ा एक आवाज ने, ऊपर की मंजिल से ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। अब डर तो लग रहा था, लेकिन फोटोग्राफर की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो उसे ऊपर लकड़ी की सीढ़ियों तक ले गई। वहां एक पुराने ग्रामोफोन से एक बहुत ही दर्द भरा अजीब सा गाना बज रहा था। वो कमरा तो और भी ज्यादा अजीब था। दरवाजा आधा खुला हुआ, ग्रामोफोन पर वो गाना चल रहा है और एक मेज पर चाय के 2 कप रखे हैं जिनसे अभी भी भाप उठ रही है, मानो कोई अभी अभी चाय पी रहा हो। पर कमरे में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और बस यहीं से समीर की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो खौफ में बदलने लगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां एक आईने ने उसे वो सच दिखाया जिससे वो अब तक पूरी तरह अनजान था। जैसे ही समीर ने डर के मारे पीछे मुड़ना चाहा, स्लैम, जोर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो उस कमरे में फंस चुका था और वो वहां अकेला नहीं था। उसे अपने कानों के पास किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। उसने कांपते हुए हाथों से अपना कैमरा उठाया और सामने लगे आईने की तरफ फ्लैश चमकाया। तो सवाल ये है कि उस आईने में क्या दिखा? आईने में जो दिखा उसे देखकर समीर की रूह कांप गई। उसकी चीख निकल गई, क्योंकि आईने में वो अकेला नहीं था। उसके कंधे पर एक सड़ा हुआ हड्डियों वाला हाथ था और उसके ठीक पीछे एक खौफनाक बिना आंखों वाला चेहरा मुस्कुरा रहा। और फिर उस चेहरे ने समीर के कान में फुसफुसाया, बहुत दिन हो गए इस फ्रेम में कोई नहीं आया। फ्रेम, ये शब्द याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही समीर की किस्मत बनने वाला था। अब समीर जान बचाकर भागा, लेकिन उस हवेली से भागना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हवेली की दीवारें ही उसके लिए एक खौफनाक मायाजाल बन चुकी थीं। वो जिस भी तरफ भागता, दीवारों पर उसे अपनी ही तस्वीरें नजर आती। लेकिन ये कोई मामूली तस्वीरें नहीं थी। ये तस्वीरें आज की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सैकड़ों साल पुरानी। भागते भागते उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जम रहा है। उसका जिस्म लकड़ी की तरह सख्त होता जा रहा था। वो उस हवेली का ही एक हिस्सा बन रहा था।
फिर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो कैमरे के आखिरी फ्लैश की कहानी बयान करता है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ समीर का कैमरा मिला। जब वो हिम्मत करके अंदर गए तो हॉल की दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। ये समीर की तस्वीर, हाथ में कैमरा लिए और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे। तो सोचिए जरा, कितनी बड़ी आयरनी है ये। समीर, जिसका शौक तस्वीरें लेना था, उसकी किस्मत उसे खुद एक तस्वीर बना के छोड़ गई। वो फोटोज को कैप्चर करने आया था, पर खुद एक तस्वीर में हमेशा हमेशा के लिए कैप्चर हो गया। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। लोग कहते हैं कि आज भी रात में उस हवेली से कैमरे के फ्लैश की लाइट चमकती है। तो सवाल ये है कि अगर समीर अब खुद एक तस्वीर बन चुका है, तो फिर वो तस्वीरें कौन खींच रहा है?